आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है और ये किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करता है। इस बारे में आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात मैं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसका आर्टिकल 175A अगर देखा जाए तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, चार जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं KPK, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन पांचों के जजेस और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार इस आर्टिकल 175A में दिया गया है। आज हम यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है उनके लिए ये जो आर्टिकल 175A है ये 19वीं तरमीम के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हिस्सा बनाया गया। उससे पहले ये नहीं होता था। 19वीं तरमीम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी तो उसके तहत इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था। अब इसमें आर्टिकल जो 175A है उसमें दिया गया है कि सबसे पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट होंगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उनके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे? टोटल 9 मेंबर्स होंगे, जिसका जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होते हैं, वो इसके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, इसमें कोई नॉमिनेशन वाली बात नहीं है। जो मोस्ट सीनियर्स होंगे तो उनको इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो एक जस्टिस, वो 2 साल के लिए इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और उसकी जो नॉमिनेशन होगी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जो बाकी 4 मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मशवरा करके इनकी नॉमिनेशन 2 साल के लिए करेंगे। इस तरह टोटल 6 मेंबर्स हो गए। फिर फेडरल मिनिस्टर जो वफाकी वज़ीर कानून होते हैं वो इसका हिस्सा होंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो इसका हिस्सा होंगे। 8 मेंबर, और 9वां मेंबर जो है वो एक सीनियर जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जिनका नाम पाकिस्तान बार काउंसिल 2 साल के लिए देगी, तो उनको भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और वो जो एडवोकेट हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए इस कमीशन का हिस्सा होंगे। इस तरह टोटल मेंबर्स 9 होंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके चेयरमैन होंगे और बाकी 8 इसके मेंबर्स होंगे। अब जब कोई भी वैकेंसी खाली होगी किसी जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। यहाँ पर फिर किसी नाम को अगर फ़ाइनल किया गया है तो फ़ाइनल करने के लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। 9 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जिस जज के हक़ में ये फ़ैसला देंगे कि ये जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो कमेटी उसका नाम आगे, ये जो जुडिशल कमीशन है वो उसका नाम आगे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेगी। अब ये जो नाम सेलेक्ट किया जाएगा, ये जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं तो उनके किसी जस्टिस का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जितनी भी 5 हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो जस्टिस हैं, जजेस हैं, तो वहाँ से कोई नाम एक सेलेक्ट किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी।
या कोई भी मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पर 5 मेंबर्स की राय आ जाएगी कि ये सिलेक्ट होना चाहिए, तो उसका नाम आगे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि नॉमिनेशन के लिए, किसी भी जज की नॉमिनेशन के लिए कि उसे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए, तो 5 जो जुडिशल कमीशन के 5 मेंबर्स हैं, उनका फ़ैसला उस जज के हक़ में आना ज़रूरी है। अगर 5 मेंबर्स का फ़ैसला उसके हक़ में आ गया, तो उसका नाम आगे फ़र्दर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। अब ये नहीं होगा कि जुडिशल कमीशन ने उसका नाम 5 जजेस ने या 5 मेंबर्स ने उसका नाम सेलेक्ट कर दिया तो वो फ़ाइनल नहीं हो गया, उसका नाम आगे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी ये है कि ये टोटल 8 मेंबर्स इसका हिस्सा होंगे। 4 मेंबर्स नेशनल असेंबली में से और 4 मेंबर्स सेनेट में से होंगे। जो नेशनल असेंबली के 4 मेंबर्स होंगे, तो उसमें से जो 2 मेंबर्स हैं वो जो हुकूमती पार्टी है उसके होंगे, और 2 मेंबर्स जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें से होंगे। इसी तरह जो सेनेट के से 4 मेंबर्स लिए जाएंगे, तो वो 2 मेंबर्स हुकूमती पार्टी के होंगे, और इसी तरह 2 मेंबर्स जो होंगे वो अपोजिशन पार्टी के होंगे। अब ये जो मेंबर्स हैं सेनेट और नेशनल असेंबली में से, इनके नाम जो हुकूमती पार्टीज़ के लोग हैं, तो जो उनका लीडर ऑफ हाउस है वो उनको नॉमिनेट करेगा, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके नाम वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो नॉमिनेट करेगा। तो इस तरह ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा जो इस कमेटी का सेक्रेटरी होगा, वो जो सेनेट का सेक्रेटरी होता है वही इसका भी सेक्रेटरी होगा। अब जब इस कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जुडिशल कमीशन की तरफ से कोई नाम आता है कि ये जज है, इसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास 14 दिन होते हैं। उन 14 दिनों में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो नाम फाइनल करना होता है कि ये कंफर्म होगा या नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी 14 दिन के अंदर कोई फ़ैसला नहीं करती, तो फिर उस सूरत में वो जो नाम जुडिशल कमीशन ने भेजा होता है वो कंफर्म समझा जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री कमेटी उस नाम को 14 दिन के अंदर अंदर अपना इजलास बुला के उसको उस पर वोटिंग करवाएगी, और अगर 5 वोट उसके हक़ में आ गए, तो वो नाम फिर आगे पीएम को भेजा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर उस नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा कि इस नाम को फ़ाइनल कर दिया जाए, और फिर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, वो फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री कमेटी उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके इजलास में 6 मेंबर्स इस नाम के ख़िलाफ़ वोट देते हैं कि ये आदमी, ये जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं होना चाहिए, तो 6 वोट उसके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी रीज़न्स भी लिखेगी कि किस वजह से ये नाम रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वो अपनी रीज़न्स के साथ कि किस वजह से वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं, तो वो रीज़न्स आगे पीएम को भेजेगी, और पीएम फिर वो नाम वापस भिजवा देगा जुडिशल कमीशन को। जब जुडिशल कमीशन में वो नाम जाएगा, तो जुडिशल कमीशन फिर नए सिरे से, जिस तरह पहले एक प्रोसीजर चला था कि वोटिंग हुई थी, सेम उसी तरीके से किसी नए जज का नाम वहाँ से फिर नॉमिनेट किया जाएगा वोटिंग के ज़रिए। फिर वही प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आएगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो, अगर लेट्स सपोज के नेशनल असेंबली के 4 मेंबर्स हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि नेशनल असेंबली डिज़ाल्व हो चुकी होती है, मार्शल लॉ लग जाता है, इमरजेंसी लग गई है, कोई भी सूरत हाल होती है कि अगर वो डिज़ाल्व हो गई है, तो उस सूरत में फिर जो 8 मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेनेट से लिए जाएंगे। अगर नेशनल असेंबली उस वक्त डिज़ाल्व हुई है जब ये सिलेक्शन हो रही है, तो फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसके जो 8 मेंबर्स हैं वो सारे सेनेट से लिए जाएंगे। इस तरह ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट किया जाता है। व्यूअर्स, जो आज का लेक्चर था इसके बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।